हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज मैं आपको सेस्मो के जो एग्जाम है उसके रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी तक आपने देखा कि सेस्मो का सिलेबस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, क्या पैटर्न रहता है, ये सब हमने देख लिया। अब आते हैं जो हमें रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन मिलते हैं, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो हमें मोटिवेट भी करती हैं कि हम इसको दे तो हमें बेनिफिट क्या है। तो पहले मैं डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर रहा हूं, जो डायरेक्ट अवार्ड्स और रिकॉग्निशन है। तो जैसे कि अगर मैं सेस्मो की बात करूं तो ये मोटिवेट करने के लिए होता है, मैथमेटिकल एफर्ट्स। तो जो अचीवमेंट्स, अगर बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो उनको फायदा क्या क्या मिलता है या क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है परफेक्ट स्कोर अवार्ड। जो बच्चे परफेक्ट स्कोर लाते हैं सेस्मो में तो उनको $100 का एक वाउचर दिया जाता है, और अगर 50 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं तो जो $5,000 टोटल प्राइस होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर 50 ही है तब तो $100 मिल जाएगा वाउचर, अदरवाइज फिर 5,000 को उसी नंबर से डिवाइड कर लेंगे जितने भी बच्चे अगर ज्यादा होंगे। दूसरा जो हमें रिकॉग्निशन मिलता है जो कि मेडल्स हैं, जैसे कि आप लोग बाकी के कॉम्पिटिशन्स भी देते हैं, तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज यहां पर भी मिलता है भाई। गोल्ड कितने लोगों को मिलता है, सिल्वर कितने लोगों को मिलता है, या ब्रॉन्ज कितने लोगों को मिलता है, उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स हैं। टॉप 40% जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे रिसीव द सर्टिफिकेट्स एज वेल एज द मेडल्स। जो टॉप 40% होते हैं उनको मेडल और सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जिसमें से जो टॉप 8% होते हैं उनको गोल्ड मेडल मिलता है अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट। उसके अलावा नेक्स्ट जो 12% होते हैं उनको सिल्वर मेडल या सर्टिफिकेट। फिर जो 20% बचे उनको मिलता है ब्रॉन्ज मेडल और सर्टिफिकेट। तो काफी अच्छी क्वांटिटी है भाई जिनको गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिलता है। तो एक तो अवार्ड ये है ही है हमारे पास यदि हम देते हैं ये एग्जाम। सर्टिफिकेट्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ये जो एग्जाम है इसके सभी पार्टिसिपेंट्स को एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो भी काफी वैल्यूएबल है। उसके अलावा जो बच्चे ब्रॉन्ज या उसके ऊपर मेडल रिसीव करते हैं, मतलब टॉप 40% की अगर हम बात करें, दे आर इन्वाइटेड टू द कम्पीट इन द सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड चैलेंज। आपको वहां पे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, विच इज हेल्ड इन सिंगापुर, जिसकी डेट्स आपको लेटर पता चल जाएंगी। तो ये भी अपने आप में एक सेकेंड स्टेज आप इसे बोल सकते हैं एग्जाम की, जो कि काफी यूजफुल है। आप और आगे की चीजें सीखेंगे और ब्रेन डेवलप होगा। ये तो हुई कुछ बात डायरेक्ट बेनिफिट्स की। अब मैं कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में वैसे पहले भी कहीं ना कहीं बताता रहा हूं। सेस्मो के लिए अगर आप देते हैं तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज। ये कुछ इनडायरेक्ट फायदे हैं। अगर आप इस एग्जाम को देते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें और बैठ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, नेचुरल है, सोचने की एबिलिटी डेवलप होती है। तो ये कुछ एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है, एक अवार्ड है ये भी आपके लिए। कनेक्शन विद गुड स्टूडेंट्स, लाइफ में जब भी आप आगे बढ़ोगे तो आपके कनेक्शंस बहुत काम आते हैं। तो जब आप अच्छे बच्चों के साथ कनेक्ट होगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको बेनिफिट मिलेगा, नॉलेज भी डेवलप होगी। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन फॉर हायर लेवल एग्जाम्स एट अ यंग एज। काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे जैसे जैसे आप एंटर करते हैं और हायर लेवल के एग्जाम्स देते हैं, तो अगर आपका ग्राउंड लेवल पे ही बेस बहुत अच्छा बन जाएगा तो उन एग्जाम्स में परफॉर्मेंस अपने आप में बहुत शानदार रहेगी। वहां पे आपकी थिंकिंग एबिलिटी जब तक डेवलप हो चुकी होगी तो आपको उन एग्जाम्स या उन कॉम्पिटिशन्स को देने में बहुत बेनिफिट होगा। तो ये कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मैंने बताया। होपफुली आपको ये सब बातें पता होंगी, नहीं तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। होप ये वीडियो यूजफुल है आपके लिए। हैव अ गुड लक।